आज शानदार छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का 6वां दिन। आदरणीय साथियों, बाबा गुरु घासीदास के तपोभूमि पर दर्शन कर, शहीद वीर नारायण सिंह के तपोभूमि पर दर्शन कर और शिवरी नारायण भगवान के दर्शन कर हम लोगों ने ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत की। आज एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आए। आदरणीय साथियों, ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद है कि छत्तीसगढ़ की जनता के हक की लड़ाई लड़े। ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद है सरकार की नाकामियों तक हम जनता तक पहुंचाए। इस 9 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ को जलने पे मजबूर कर दिया। इस 9 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ को दूसरी मणिपुर बनाने जा रहा है। आदरणीय साथियों, इस 9 महीने की सरकार में लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, चैन स्नैचिंग, हमारी छोटी बच्ची से लेके माता बहनें सुरक्षित नहीं है। शाम हुआ 6 बजे के बाद घर से निकलने के लिए हमारी माता बहन दहशत में है। हमने 6 दिन की सफर की शुरुआत की। 6 दिन में गांव वालों से चर्चा किए, बच्चों से चर्चा किए, बुजुर्गों से चर्चा किए, सभी लोगों से मिले। अपना दुख, उनका सुख, सबको हम लोग प्यार से बांटते हुए चले। लेकिन हम लोगों ने देखा उनकी चेहरे पे कोई चमक नहीं। उनके मन में साफ साफ डर समाया हुआ इस सरकार के खिलाफ में, भयभीत है इस सरकार से। और इस सरकार के खिलाफ में छत्तीसगढ़ की जनता का आक्रोश है। आदरणीय साथियों, गुस्सा है। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम साथियों को जो कदम से कदम मिलाकर 6 दिन हमारे साथ चले। गर्मी भी आया, धूप भी आया, धूप में जल से बरसात भी आया, लेकिन हमारी बढ़ते हुए कदमों को न बरसात रोक पाई, न धूप रोक पाई, न कुछ भी नहीं रोक पाया। इसलिए नहीं रुक पाया क्योंकि हर गांव वाले जहां भी हम लोग गए, चौक चौराहे रास्ते में, हमारी कारमा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते गए, कदम से कदम मिलाकर, हाथ मिलाकर आगे बढ़ते गए। और जोश और उत्साह और स्वागत मन तो देखते ही बनता था। आदरणीय साथियों, जनता के जो इस सरकार के खिलाफ में आक्रोश साफ साफ बताता है कि आज पूरे तरफ रायपुर पूरे चाक चौबंद हो गया था। ये सरकार के खिलाफ में आक्रोश है। आदरणीय साथियों, लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर पूरे मंत्री, पूरे तमाम नेतागण लगातार कांग्रेस के न्याय यात्रा के ऊपर हमला करता रहा, आरोप लगाता रहा कि कांग्रेस क्षमा याचना कर रही है, कांग्रेस को क्षमा मांगना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी सरकार को, क्या हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसे घटना हुई? क्या हमारी सरकार में 200 आदिवासियों का घर जला? हमारे सरकार में ताड़मेटला में 76 जवानों की हत्या हुई? हमारी सरकार में जलियांवाला जैसे घटनाएं हुई? हमारी सरकार में क्या बलौदा बाजार जैसे कलेक्टर एसपी ऑफिस जला? क्या हमारे सरकार में कवर्धा के 300 बेटों की हत्या हुई? अरे इस सरकार में तो बस्तर का बेटा रायपुर के राजधानी में सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में अंबिकापुर सूरजपुर का आदिवासी बेटा रायपुर में सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में राजधानी में माता बहनें बस स्टैंड में सुरक्षित नहीं है। और निर्दोष आदिवासियों को जेल भेजने का काम और सरेंडर करने का काम किसके सरकार में हुई? अगर हिम्मत है, एक तरफ मुख्यमंत्री बैठ जाए, एक तरफ दीपक बैठने को तैयार है। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री जी को, डेट भी आप तय कर लीजिए, जगह भी आप तय कर लीजिए, समय भी आप तय कर लीजिए। हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आप तो बहुत आंकड़े लेते आते हो, गृह मंत्री आप दोनों, आप आंकड़े लेके आना 15 साल और इस 10 महीने का। हम आंकड़े लेके आएंगे भूपेश बघेल सरकार की, हमारी सरकार की 5 साल का दीपक लेके बैठेगा। अरे अभी कहता हूं मुख्यमंत्री से नीचे किसी का बात नहीं होगा ना। तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो।
अब मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी, समय चौक और जगह आप तय कर ले। दीपक भाई आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार है, चुनौती स्वीकार कर लीजिए आप। क्या बिगाड़ा था उस साहू परिवार, मारकर उसको फांसी लटका दिया गया। उसकी बेटी चीख चीख कर कह रही है कि मेरी पापा फांसी नहीं लगाए, मेरी पापा को मारकर लटकाया गया। क्या दोस्त था उस बेटी का, चीख चीख के कह रही है इस सरकार से। क्या दोस्त था उस प्रशांत साहू का इकलौता बेटा, जहां रोज अपने पापा को ढूंढते रहता है, मेरा पापा कहां गए, मेरा पापा कहां गए। क्या दोस्त था उस घर का, जहां पुलिस वालों के आंख के सामने उस घर जलती है। मैंने उन परिवार से मिला है, उन गांव वालों से मिला हूं मैं। हमारे चलते चलते न्याय यात्रा में लोहारडीह के गांव वालों ने आए और उन्होंने कहा कि दीपक भैया, दीपक बाबू, हमको न्याय चाहिए, लोहारडीह को न्याय उम्मीद है कांग्रेस पार्टी दिलाएगी। मैं पूछना चाहता हूं इस गृह मंत्री से, आपके इशारे पर लोहारडीह की घटना हुई है, आपने साहू समाज के 3 बेटों की हत्या आपने कराई है। मैंने इस मंच के साथ कहता हूं आदरणीय साथियों, यह विष्णु का सुशासन नहीं, बल्कि ये विष्णु का कुशासन है। और ये सरकार सीरियल किलर की तरह काम कर रही है छत्तीसगढ़ में। आदरणीय साथियों, जब जब आप छत्तीसगढ़ की जनता के खिलाफ अन्याय करोगे, जब जब आप छत्तीसगढ़ के लोगों के खिलाफ अन्याय करोगे, जब जब आप छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ अन्याय करोगे, ये तमाम बैठे हमारे दिग्गज नेतागण कांग्रेस पार्टी आपके साथ कदम से कदम इस सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे। यात्रा समाप्त नहीं हुआ है आदरणीय साथियों, ना हमारे हौसला कम हुआ, ना हमारे हिम्मत कम हुआ, ना हमारे कदम तके, ना हमारे कदम झुके हैं, ना हम रुके हैं। आने वाला समय में यात्रा को सिर्फ हम विराम दिए हैं, आने वाला समय में प्रदेश के एक एक कोने से यात्रा निकलेगी। ये न्याय यात्रा 12 महीने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बराबर चलते रहेगा आदरणीय साथियों।